हेलो फ्रेंड, मैं अनुप्रिया शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व मास्टर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। प्राचीन भारतीय इतिहास के निम्न स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जिससे पता चला है वो हमें पुरातात्विक स्रोतों से हमें पता चला है, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें पता चला है, और विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चला है। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। जो पुरातात्विक विभाग के जो अधिकारी थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन 1902 में किया था। जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने इसका दोबारा से गठन 1902 में किया था। फ्रेंड्स, हम कुछ अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड शासक और उनसे जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख है, इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। तिथि रहित अभिलेख का मतलब होता है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको तिथि रहित घोषित किया है। और जो हाथी गुफा अभिलेख है, ये उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है, और इससे जो रिलेटेड शासक थे वो कलिंग राज खारवेल थे। और हाथी गुफा अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से ही मिला है। नेक्स्ट है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, गुजरात। जो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है वो गुजरात से हमें प्राप्त हुआ है, और इससे जो रिलेटेड शासक थे वो रुद्रदमन थे, और रुद्रदमन उज्जैन के सक्षत्रप थे। और जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। जो नासिक अभिलेख है वो हमें महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, और इससे जो रिलेटेड शासक हैं वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। जो नासिक शिलालेख है गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है, जो सातवाहन राजा थे। इसमें उनकी विजयों के बारे में वर्णन है। इस शिलालेख को उनकी मां गौतमी वल्लरी ने बनवाया था। जो नासिक शिलालेख है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। जो फ्रेंड्स, जो सातवाहन राजा थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ते थे। इसमें जो नासिक शिलालेख है, इसमें सातकर्णी के विजयों के बारे में वर्णन है, और जो शिलालेख है वो उसको उनकी मां गौतमी वल्लरी ने बनवाया था। नेक्स्ट है नाणेघाट अभिलेख, महाराष्ट्र। जो नाणेघाट अभिलेख है वो हमें महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, और इससे जो रिलेटेड शासिका है वो है नागानिका। जो नागानिका है वो सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी है। जो नागानिका है वो वो थे सातवाहन शासक सातकर्णी उनकी पहली पत्नी थी। और जो नाणेघाट अभिलेख से हमें जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जो सातकर्णी थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने शासन को संभाला था। नेक्स्ट अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख। जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और इससे रिलेटेड जो शासक थे वो समुद्रगुप्त थे। जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्त राजवंश से रिलेटेड थे। और जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसको हरिशैन ने लिखा था, ये हरिशैन द्वारा लिखित है, और इसमें हरिशैन ने समुद्रगुप्त के उन राज्यों का वर्णन किया है जिनको समुद्रगुप्त ने युद्ध में जीता था। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख, कर्नाटक। जो ऐहोल अभिलेख है हमें कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, और ऐहोल अभिलेख के जो शासक जो रिलेटेड है वो पुलकेशन द्वितीय हैं। जो पुलकेशन द्वितीय हैं वो वातापी के चालुक्य शासक थे। पुलकेशन द्वितीय वातापी के चालुक्य शासक थे। और जो ऐहोल अभिलेख है इसके रचयिता हैं जैन कवि रवि कीर्ति। जो जैन कवि रवि कीर्ति हैं, इन्होंने ऐहोल अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय की विजयों का वर्णन किया है। नेक्स्ट अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। जो मंदसौर अभिलेख है वो हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और मंदसौर अभिलेख से जो रिलेटेड शासक थे वो थे यशोधर्मन। यशोधर्मन मालवा नरेश थे, मालवा के राजा थे वो। और मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिली है। जो मंदसौर अभिलेख है उससे रेशम बुनकर के बारे में हमें पता चला है।
और इससे लाट देश के रेशम व्यापारियों का दसपुर में आकर बस जाने का भी वर्णन है। जो मंदसौर अभिलेख है इसमें जो लाट देश के जो रेशम व्यापारी थे, यानी लाट देश प्राचीन गुजरात को बोलते थे, तो लाट देश के जो रेशम व्यापारी थे वो दसपुर यानी आज के समय का मंदसौर यहाँ पर आकर वो लोग बस गए थे, तो इसका वर्णन मंदसौर अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, मध्य प्रदेश। जो ग्वालियर अभिलेख है ये हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है और जो इससे रिलेटेड शासक थे वो थे मिहिर भोज। जो मिहिर भोज थे वो प्रतिभार शासक थे और ग्वालियर अभिलेख से हमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख प्राप्त हुआ है। जो ग्वालियर अभिलेख है उससे हमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख प्राप्त हुआ है और जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने 1861 में ग्वालियर अभिलेख को देखा था। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात और भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर। जो जूनागढ़ अभिलेख है वो गुजरात से और जो भीतरी स्तंभलेख है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है और इससे रिलेटेड जो शासक थे वो थे स्कंदगुप्त। जूनागढ़ और भीतरी स्तंभलेख से हमें भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। जो भारत पर हूण आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। जो देवपाड़ा अभिलेख है इससे जो रिलेटेड शासक थे वो थे विजयसेन और देवपाड़ा अभिलेख में विजयसेन की सीमा विस्तार और उनके विजयों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है बेसनगर गरुड़ स्तंभ। जो बेसनगर गरुड़ स्तंभ है वो हमें विदिशा से प्राप्त हुआ है और इससे रिलेटेड जो शासक थे वो थे हेलियोडोरस। जो हेलियोडोरस थे ये यवन राजदूत थे और जो बेसनगर गरुड़ स्तंभ से हमें जो जानकारी मिली है वो ये मिली है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। बेसनगर गरुड़ स्तंभ से मध्य भारत में जो भागवत धर्म का विकास हुआ था उसका प्रमाण हमें बेसनगर स्तंभ से मिला है, बेसनगर गरुड़ स्तंभ से। नेक्स्ट है एरण अभिलेख। जो एरण अभिलेख है वो हमें सागर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है और इससे जो रिलेटेड शासक थे वो थे भानुगुप्त और एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो एरण अभिलेख है उससे सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है एशिया माइनर बोगाजकोई अभिलेख। जो एशिया माइनर बोगाजकोई अभिलेख है ये हमें एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है और इससे जो हमें जानकारी मिली है वो वैदिक देवता वरुण, इंद्र, नाशत्य, मित्र का उल्लेख मिला है। जो वैदिक देवता थे वरुण के बारे में, इंद्र के बारे में और जो नाशत्य है इनको अश्विनी कुमार कहा गया है और मित्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है मित्र वरुण के नाम से। नेक्स्ट है उत्तर मेरूर अभिलेख। जो उत्तर मेरूर अभिलेख है ये हमें तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है और इससे जो रिलेटेड शासक थे वो थे परांतक प्रथम। जो परांतक प्रथम थे वो चोल शासक थे। नेक्स्ट है अयोध्या अभिलेख, उत्तर प्रदेश। जो अयोध्या अभिलेख है वो हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है और इससे जो रिलेटेड शासक थे वो थे धनदेव। जो धनदेव थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में राज्यपाल थे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।